नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबीएन फैक्ट्स में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वे दोनों ही बहुत इंस्पायरिंग व्यक्ति हैं और इनके द्वारा समाज की भलाई के लिए गए एफर्ट्स आपके दिल को छू जाएंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इनके द्वारा चलाई गई मुहिम ग्राम पाठशाला आज पूरे देश का भविष्य बदल रही है। ग्राम पाठशाला आज गांव-गांव में जाकर देश में एक नई मिसाल कायम कर रही है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अजयपाल नागर जी का, जो एक गवर्नमेंट टीचर है, और लाल बहार जी, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में डीएसपी पद पर तैनात है। चलिए आइए मिलते हैं लाल बहार जी से और अजयपाल जी से। तो अजयपाल जी, ये बताइए कि ये जो ग्राम पाठशाला मुहिम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इस आइडिया को किसी विशेष आदमी ने या किसी घटना ने जन्म दिया, या फिर ऐसे ही इस ग्राम पाठशाला की मतलब कभी मन में आया कि हमें भी लाइब्रेरीज़ का हमें बनाना चाहिए? तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस ग्राम पाठशाला मिशन की शुरुआत गाजियाबाद के गनौली गांव से इसकी शुरुआत होती है कोरोना काल में। और वहाँ क्योंकि गांव में वहाँ के नौकरी पेशा जो नौजवान साथी थे, उन्होंने अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाते हैं। वो लाइब्रेरी जब बच्चों से पूरी भर जाती है जी तो भाई साहब लाल बहार जी जो साथी हैं, जो डिप्टी एसपी हैं एनएचआरसी में, आपके मन में ये विचार देवेंद्र जी से मिलकर के ये बनता है कि भाई ये हम लोग एक ग्राम पाठशाला नाम से एक ग्रुप बना करके और गांव-गांव हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि ये केवल मेरे गांव की ज़रूरत नहीं है, ये हर गांव की ज़रूरत है। और उसके बाद निरंतर आज हम लोग 8 राज्यों तक पहुंच चुके हैं जी। और 2000 से अधिक लाइब्रेरी अब तक बन चुकी हैं। कौन से साल में शुरुआत हुई थी इसकी? इसकी अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। जी। तो उससे पहले जब ये देवेंद्र जी और लाल बहार जी के मन में विचार आया ये, तो उससे पहले लाइब्रेरी थी गांव में? नहीं, उससे पहले गनौली गांव में लाइब्रेरी नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने मतलब पहला हाँ, जो स्टार्ट करा इन्होंने ही किया अपनी तरफ। लाइब्रेरी वहाँ बन चुकी थी, आप ही के सबके प्रयासों से, जो गांव के सभी नौजवान जो नौकरी पेशा थे उन्हीं के प्रयासों से बनी थी। लेकिन ग्राम पाठशाला का जो जन्म हुआ, जो शब्द का ये विचार का जो जन्म हुआ, वो लाइब्रेरी बनने के बाद हुआ। अच्छा, लाइब्रेरी बनने का। जी। तो ये ग्राम पाठशाला का ये किसने किया ये नामकरण? देखिए, नामकरण करने वाले तो भाई साहब लाल बहार जी ही हैं। जी जी तो इसमें तो कोई मतलब कहने की कोई बात ही नहीं जी है। जी। तो लाल बहार जी, ये तो ग्राम पाठशाला का मतलब ग्राम पाठशाला ही क्यों आया आपके मन में? जी नमस्कार। दरअसल हुआ ये था कि 30 अगस्त को रात के समय दिमाग में बात आई, जी। जब मुझे दिन में देवेंद्र भाई ने ये कहा था कि भैया बच्चे कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं लाइब्रेरी में और उतनी बैठने की व्यवस्था है नहीं। तो उन्होंने ये भी बताया था कि आसपास के गाँव के बच्चे भी आ रहे हैं गनौली गांव में? गनौली गाँव की लाइब्रेरी में। तो मतलब आसपास के गांव में भी लाइब्रेरीज नहीं थी, गनौली गांव में ही थी? गनौली गांव में थी, सिरौली में नहीं थी, डगरपुर में नहीं थी, इटोरा में नहीं थी। जी जी। तो इन गाँवों के बच्चे भी हमारे गाँव की लाइब्रेरी में आना शुरू हो गए थे। तो देवेंद्र भाई ने फिर ये कहा था कि भैया अभी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, बच्चे ज़्यादा हैं और सीट्स कम है। तो वहीं से दिमाग में बात चल रही थी कि इन बच्चों के बारे में क्या कर सकते हैं हम। तो एक दिन रात को मैंने देवेंद्र भाई को एक मैसेज भेजा था कि हम इनके गांव में जाके भी इस तरह बात कर सकते हैं। देवेंद्र जी के बारे में कुछ बताइए। देवेंद्र जी दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं जी। और मेरे छोटे भाई हैं, गांव से ही हैं। जी जी। तो उस टाइम रात में जब मैंने मैसेज भेजा था, सुबह देवेंद्र जी ने कहा कि भैया आइडिया अच्छा है, इस पर काम किया जा सकता है, हमें करना चाहिए। और फिर दिन में ये बात हुई कि हम कैसे करेंगे। तो क्योंकि मैं भी पार्ट टाइम अपनी छुट्टी के दिन बच्चों को कोचिंग करने वाले बच्चों से मैं अभी अब कहाँ पे वर्किंग है, कुछ बताइए। अभी तो मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हूँ, उस टाइम भी मैं वहीं था, 2006 से मैं उधर ही हूँ। डीएसपी? डीएसपी। जी जी। तो मेरी देवेंद्र भाई से ये बात हुई थी, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड में टीचिंग रही है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को मैंने पढ़ाया है। अच्छा, पढ़ाया जी। तो हमारी ये बात हुई थी कि हम गांव में जाएंगे, पहले बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाएंगे और फिर गांव के लोग और बच्चे जो पढ़ने वाले जब एक साथ होंगे तब उनसे ये कहेंगे कि आप अपने गांव में एक व्यवस्था बनाइए, हम फिर आपको पढ़ाएंगे भी। इसीलिए नाम रखा गया ग्राम पाठशाला। अच्छा, उसमें पढ़ाने का भी था। अच्छा। और जब हम पहली बार डॉक्टर साहब के गांव में आए थे तो हमने आधे घंटे पहले बच्चे पढ़ाए थे। अच्छा। जैसे मैंने हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया था। अच्छा, मोटिवेट किया पहले मोटिवेट किया। बच्चों ने कहा आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमने कहा अच्छा हम पढ़ाएंगे आपको आगे लाइब्रेरी में। जी नहीं, ठीक है। जो पेरेंट्स थे और बच्चे थे, दोनों को लगा कि ये लोग हमें आगे से पढ़ाएंगे। और हमारे दिमाग में ये बात थी कि हम जैसे पढ़ाने वाले लोग हर गाँव में, तो हमें वो सुविधा बनवानी थी, फिर गाँव के लोग इसको आगे देख सकते थे।
जी। तो ये नाम देवेंद्र भाई ने दिया था, उन्होंने कहा ठीक है भाई फिर तो कुछ नाम रख लेंगे ग्राम पाठशाला, नहीं, अच्छा नाम है। और हमने वहीं कहा बस ठीक है डन है यही रहेगा। नहीं, ग्राम पाठशाला से थोड़ा लगता भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में, जी। और पाठशाला से थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड भी है। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा है। तो अभी आप भी वर्किंग हैं? जी, आप भी है, कहाँ पे वर्किंग है अभी? मैं फिलहाल यूपी गवर्नमेंट में टीचर हूँ। यूपी गवर्नमेंट जी, में। और ये नोएडा का गांव पड़ता है अपना, एक दादरी ब्लॉक का कुड़ीखेड़ा दादरी गांव ब्लॉक, है। गौतम बुद्ध नगर। हाँ जी, हाँ जी, जूनियर हाई स्कूल में मैं टीचर हूँ जी सरकारी। जी। तो यार मतलब अच्छी बात है कि आप वर्किंग भी हैं और सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए सच में एक आपको सैल्यूट है। तो क्योंकि आजकल के टाइम में आपने देखा है ऐसे सेल्फिश ज़माना है, तो आजकल कोई किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता। एक आपने फिर भी एक सोशल ये लिया है हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। नहीं, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूँगा। जी। ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं, अच्छा, उनको करने का तरीका नहीं मिलता है, तरीका वो नहीं कहाँ करें किसके साथ करें, जी 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 तो ट्रस्ट डेफिसिट है। जी 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 कोई भी अच्छा काम हम तो पाठशाला में 4 साल में यही देख रहे हैं जी जी। कि लोगों ने हमसे आगे निकल के हमारी मदद की है हाँ, इस ये सही मिशन कह रहे हैं आप। जी इस जी। मिशन में। तो लोग अच्छे हैं, हम्म, बस उनको कहीं कोई सही रास्ता। रास्ता नहीं मिलता। हम्म। चलो, आपके थ्रू सब जुड़े हैं, हम तो चाहते हैं ग्राम पाठशाला और आगे तक जाए। अच्छा, ये बताइए इसमें ग्राम पाठशाला टीम में कितने सदस्य हैं? ज़्यादातर हम लोग वर्किंग हैं, और लगभग सैकड़ों की संख्या में जो वर्किंग लोग हैं, जी जो फिलहाल मतलब एक्टिव लोग हैं। जी। मोटा मोटी यदि मैं बात करूं तो मैं गनौली से ही शुरुआत करवाता हूं आपसे, मैं गिनवा देता हूं सभी लोगों को जो जो अभी नहीं नहीं, बिल्कुल है ना। बताइए जिनका तो है। भाई साहब लाल बहार जी तो हैं ही, जिनकी जी जो जी लीड कर रहे हैं, जी। और देवेंद्र दरोगा जी हैं, रविंद्र बैसला जी हैं, अपने अमर बंसल जी हैं दिल्ली पुलिस में हैं, जी जी। अपने मोनू भाई हैं, जितेंद्र हैं, संजय हैं। जी जी। तो इसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर में यदि आते हैं हम, तो बम्बावड़ में अपने देवराज नागर जी हैं, अपने हरेंद्र जी हैं, राजेश जी हैं। कलदा में यदि चलते हैं तो अपने नितिन जी हैं, अरविंद भाई हैं, जी जी योगेंद्र प्रधान जी हैं, अपने जितेंद्र जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं वो हैं। जी जी। अब हम हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा में अपने मानपुर से बच्चे हैं, जितेंद्र रावत, अपने योगेश रावत हैं, जी जी। अपने दीपक हैं, है ना, ये सारे जुड़े हुए हैं जुड़े टीम हुए में। लोग हैं। और अपने अमित भाटी हैं दिल्ली पुलिस में ही, डॉक्टर नीलम हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब प्रेजेंटली मतलब ऐसे एक्टिव मोड में रहते हैं, जो एक मैसेज पर उपलब्ध हो जाते हैं। शुरुआती समय में भी बहुत सारे लोग थे जो अभी व्यक्तिगत कारणों से कई बार नहीं जुड़ पाते हैं, जी जी। जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी पोस्ट पर जॉब करते थे। अपने जैसे जगवीर भाटी जी, वो बड़ी पोस्ट पे थे शुरुआती समय में, बहुत कोरोना काल में काफ़ी उन्होंने समय टीम के लिए निकाला, आजकल वो नहीं निकाल पाते हैं। तो अमर भाई हैं, अमर चौधरी जी, मोटिवेशन देते हैं बच्चों को बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो मतलब शुरुआती समय में सब लोग साथ थे, आज भी साथ हैं, लेकिन कई कारणों से समय नहीं दे पाते हैं। परमानंद जी हैं, रविंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब बहुत सारे नाम तो ऐसे थे कि कई बार मतलब बता नहीं पाते हैं। ध्यान पे नहीं आ पाता। कई बार साथी लोग कहते हैं यार हमारा नाम नहीं, और भैया कई बार चीज़ें जी हो जी जाती जी हैं, जी। लेकिन मतलब सैकड़ों की संख्या में हम लोग ऐसे हैं जो तो ये ग्राम हमेशा active पाठशाला रहते हैं। परिवार ही बन चुका है एक। परिवार है जी, इसमें कोई जी, मतलब जी, शक की गुंजाइश नहीं है। तो गाँव इसमें के गाँव जुड़े हुए हैं, नहीं, गाँव के गाँव बड़ौली जी। गाँव पूरा। बडौली पूरा हरियाणा में अगर बात करें, पलवल से बडौली है, जी। बडौली में धन सिंह भाई हैं, अपने सुनील भाई हैं, जी जी। मतलब मतलब ऐसे हैं कि जो पूरा एक मैसेज पर उपलब्ध होते हैं, है ना। ऐसे नहीं अलग से फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रूपावीर हैं, जी। बिजनौर से हैं, तो बहुत सारे ऐसे ही साथी हैं जो हमेशा मतलब वो, और ये सारे लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड हैं सभी, जो सच जिन्हें में करना हाँ, चाहते हैं सोसाइटी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें कोई पद नहीं है, पद नहीं है तो और इसको पैसा नहीं है। मैनेज कैसे करते हैं फिर? मतलब कोई एक जैसे होता है ना, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में मैसेज आ जाता है भी इस बार संडे को प्रोग्राम वहाँ पर जी। है, फिर आपस में बातचीत कर लेते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, फिर सब लोग अपना एक पॉइंट होता है वहाँ पे मिलते हैं, और वहाँ से फिर अच्छा, अपना इसका कार्यक्रम। ये फिर ये आप जाते हैं कहीं भी या कहीं देखो ग्राम पाठशाला में आपने लाइब्रेरी बनवा दी किसी गांव में, जी, तो उसका कैसे चलाते हैं? उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइटिंग है और सब कुछ है, तो उसको कैसे मैनेज उसमें करेंगे? हम नहीं चलाते, वो गांव के लोग ही चलाते हैं। जैसे जैसे मंदिर चलते हैं ना, जी। मंदिर में गांव के सभी लोग साफ सफाई भी करते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वो साहब उसकी देख रेख करते हैं, रंगाई पुताई भी करते हैं, ऐसे ही गांव के लोग उसको करते हैं। अच्छा। भाई मंदिर की तर्ज पे तो बनाया गया था उसको, चंदा इकट्ठा करके, जी, जी। वही उसी तर्ज पे वो बच्चे लोग जो साफ सफाई करते हैं वही पढ़ते हैं उसमें, वही उसकी देख रेख करते हैं। तो जो वहाँ पढ़ेगा देख रेख करेगा वो उसको नुकसान भी नहीं पहुँचाता। तो अलग से कोई ना कोई पुस्तकालय जो अलग से लाइब्रेरियन रखने की आवश्यकता है, ना कोई वॉचमैन रखने की आवश्यकता है, ना कोई सफाई कर्मी रखने की आवश्यकता है।
वही गुरुकुल की तर्ज पे सारा चीज़ें होती हैं, जैसे गुरुकुल पद्धति थी ना हमारे देश में, वही पद्धति पे काम होता है। तो और ये आप अपने जेब खर्च से कहीं भी जाते हैं? और बिल्कुल, सारी टीम देखिए, सारी टीम को कहीं से कोई फंड तो कोई मतलब है ही फंड तो है नहीं, नहीं। ना हम फंड लेते ना देते किसी को। जी फिर एक लाइन की बात है ना, पैसा लेते ना देते। नहीं, सही बात है। और जाना है तो भाई देखो, जिसकी जेब में पैसा, जिसका जेब अलाव कर रही हो तो साथ चलो, साथ चलो, है सही ना। बात है। वो कहावत है ना कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, कबीरदास जी की जो लाइन है। तो जो अपने अपने जिसको भाई अपना खर्च उठाना है तो साथ चलिए, नहीं तो भैया देख अपने अपने घर बैठे ही सारे जी लोग। सही बात तो जिन्हें इसमें आनंद आ रहा है, लग रहा है कि भाई हम समाज के लिए हमें कुछ करना है, कंट्रीब्यूट करने, वो सब लोग साथ चल भी रहे हैं। जी जी, ये तो ये है कि दिल से आना चाहिए, तभी बिल्कुल। तभी ऐसी जो मुहिम होती हैं ये तभी आगे बढ़ पाती हैं जब आपके मन से बिल्कुल सच में आए कि यार हमें कुछ करना है। भी किसी को कोई ना पद की लालसा है, ना पैसे की लालसा है, ना कोई प्रतिष्ठा की लालसा है, तो चल पा रहा है। जहाँ ये चीजें शुरू हो जाती हैं वहाँ चीजें समाप्त हो जाती वहाँ हैं। फिर लालच आ जाता है। हाँ, अब यहाँ लालच किसी को है ही नहीं, काम हो रहा है भाई, सोसाइटी में ऐसा मैसेज जा रहा है कि भाई अच्छा काम हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो पूरी टीम में भी ऊर्जा रहती है। जी अच्छा, मैंने आपका ये ध्येय वाक्य था आपको कि आपको 6,64,369 जी लाइब्रेरीज बनवानी है। जी। तो ये जो आंकड़ा है ये मतलब 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख ये नंबर होना चाहिए, मतलब एक होता है मोटा मोटी कितनी बनवानी, तो यही आंकड़ा आपने क्यों चुना? ये भारतवर्ष में इतने गांव हैं, अच्छा, इतने गांव हैं। इतने गांव है, तो पूरा मतलब जो आंकड़ा है, जो वो पूरे गांव का आंकड़ा है कि देश में इतने गांव है, इतने गांव में लाइब्रेरी बनवानी है पूरे देश और में। हाँ, और ये 15 अगस्त 2027 तक ये संकल्प जो है टीम को पूरा करना है। 15 और ये अगस्त हम लोग ये संकल्प ले चुके हैं कि ये हम करवा के रहेंगे। जी जी 15 अगस्त 2027 तक। इसके लिए हमें चाहे सरकार का सहयोग लेना पड़े, चाहे संगठनों का सहयोग लेना पड़े, चाहे जिस भी मतलब व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ेगा, हम लोग वहाँ जाएंगे, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करके इस देश को पुस्तकालयों का देश बनवाने में हम हर संभव अपने संकल्प को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। नहीं, ये इसमें तो हर इंसान अपनी बढ़ चढ़ के भागीदारी देना चाहेगा। जी तो 2015 अगस्त 2027, जी। तो 2027 तक ही, मतलब 2028 भी हो सकता था, 30 भी। नहीं, ये कि एक हमने शॉर्ट टर्म रखा है कि हम जितनी जल्दी उतने जल्दी हमको और ज़्यादा एनर्जेटिक होके हमको ये काम करना पड़ेगा। 7 साल में पूरा करना है। 7 साल में। जी अच्छा, 2020 से शुरू हुआ हाँ और 2027 तक। जी। तो अगर नहीं, जैसे नहीं हो पाया फिर? हम लोग नेगेटिव नहीं सोचते। अच्छा, पूरे पॉजिटिव टीम है। पॉजिटिव तो होना चाहिए। अच्छी हाँ, बात है, कर positive कर सोच लेंगे हम लोग, हो कर जाएगा। लेंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े स्तर पे, अभी एग्जांपल के हम तौर पर हम देखें तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एक साथ 1100 लाइब्रेरी बन गई। 1100 लाइब्रेरी एक ही साथ बनी है वहाँ के। तो अलग अलग गांव में मतलब बिल्कुल, वहाँ का हम 2-3 कार्यशाला वहाँ पर आयोजित की गई टीम के द्वारा। वहाँ के डीएम साहब और सीडीओ साहब ने पूरा वहाँ टीम को बुलाया और बस उनकी समझ में पूरी चीज़ें आ गई। अब उनके पास संसाधन होते ही है सरकार के पास, तो भवन उन्होंने अच्छे से करा दिया और उन्होंने सब चीज़ें बनवा दी। और चलवाने का मॉडल वो हमारे वाला ही रहा, गाँव के लोगों को कनेक्ट करना है, तो गांव के लोग कनेक्ट हो गए और बन गए। पीछे हम लोग अभी रोजगार भी अंकित भाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने भी 64 लाख की किताबें वहाँ जो है 700 गांवों के लिए, लाइब्रेरीज के लिए डोनेट की है वहाँ के डीएम साहब को। तो ऐसे ही एक एक साथ थोक में बनेंगी। अब 1100 एक साथ एक जिले में बनी है, हो सकता है 11,000 और 11 लाख एक साथ तक पहुँचे आंकड़ा, है ना। अच्छा, रोजगार विद अंकित जी के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं, उन्होंने ये कहा है कि भाई ग्राम पाठशाला के प्रेरणा से जो भी लाइब्रेरी देश में बनेंगी, उस हर लाइब्रेरी के लिए अंकित भाटी जी 50 किताबें जो कंपटीशन की हैं, जो लेटेस्ट बुक हैं, बहुत ही पॉपुलर बुक हैं बच्चों में, उन बुकों को वो देंगे निःशुल्क, सभी लाइब्रेरी के लिए। तो उन्होंने काफी मतलब एक और वो अपना कमिटमेंट पर जो उन्होंने किया था, मील का पत्थर एक जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, उसको वो पूरा भी कर रहे हैं। अभी तक जितना लाइब्रेरी से सब में बुक्स पहुंच चुकी है। हाँ, अभी जा रही है, कंटिन्यू चल रहा है काम। कुछ बच्चे स्वयं लेकर के आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे माध्यम से मतलब जो है पहुंचाई जा रही हैं। तो ज़्यादातर जो है काम चल रहा है इस पर। जी जी। तो अभी तक ये कितने लाइब्रेरीज बनवा चुके हैं, कितने उसमें स्टेट में? हम लोग अभी, मैंने पहले भी बताया, 8 राज्यों तक हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। 8 राज्यों तक? हाँ, 2000 से ऊपर का हमारा आंकड़ा है अभी का। ये आंकड़ा बढ़ रहा है अभी, क्योंकि अभी बहुत सी जगह हमारी किताबें नहीं पहुंची हैं, हम वहाँ से आंकड़ा जुटा रहे हैं। जो लोग हमारे संपर्क में हैं अभी वही आपको बता रहे हैं। जी जी। अच्छा, इसमें जैसे आप जाते हैं गांव-गांव, लाइब्रेरीज को मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो इसमें सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं आपके सामने?
नहीं, देखिए हमारे सामने अभी तक तो कोई चैलेंज जैसे खास तो आए नहीं है, जी। लेकिन आम तौर पर क्या होता है कि गांव गए राजनीति होती है, गांवों में तो राजनीतिक माहौल होता ही है, गांव में प्रधानी होती है, तो कई बार दो ग्रुप होते हैं कि जी हमारे यहाँ तो गांव में राजनीति है, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो लोग समझते हैं ना कि यार ये गांव के भले का विषय है, तो उसमें वो राजनीति को अलग कर देते हैं। अरे बच्चों का मामला भाई, इसमें राजनीति नहीं, तो वो सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। रेयर ही एक आध जगह पर ऐसा हुआ जहाँ अभी तक चीज़ें नहीं हो पाई सही, लेकिन ज़्यादातर में ये है कि मतलब चीज़ें राजनीति दूर रही है इस विषय से, क्योंकि वहाँ उनके अपने बच्चों का मामला आता है, तो इस चीज़ को वो समझ जाते हैं कि यार इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्रेय का विषय नहीं है कि भाई प्रधान जी बनवा रहे हैं या पूर्व प्रधान जी बनवा रहे हैं या कोई बच्चा इसमें आगे आ रहा है, तो वो विषय नहीं रहता था उनके सामने फिर। जी। तो इस ऐसे तो गांव में तो ऐसे कोई चैलेंजेस आपने ऐसे कुछ खास फेस नहीं किए? नहीं, बहुत खास नहीं, छोटे मोटे हैं, वो सब चीज़ें मतलब सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग कसम खा लेते नहीं जी हमको अड़ के जी। है, थोड़े बहुत ऐसे कहीं एक आध जगह जिद्दी लोग हो जाते हैं, वो सभी जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर लोग सकारात्मक रहे हैं। जी। कई लोग अपना इशू बना लेता, नहीं जी मुझे तो ऐसा मतलब ये करने ही नहीं देना है, तो वो है एक आध % लोग। चलो वो ऐसा भी नहीं है कि देर सवेर आएंगे जी, वो भी सुधरेंगे। जब देखेंगे भी लाइब्रेरीज हर जगह सभी गांव में बन रही हैं, तो ये वही लोग हैं, 1% लोग हैं वो देश में, जो हमने अभी तक महसूस किया है, जो मतलब कहीं ना कहीं उनका शिक्षा का कोई बैकग्राउंड नहीं है, या वो उनको ऐसा भी लगता है कि यार अगर शिक्षित हो गया गांव तो तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग हैं 1%। मैं नहीं कहता कि 100% सब सही है, 1% लोग हैं ऐसे, हमने फेस किया ऐसा। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज कर पाते हैं फिर आप? वो तो क्योंकि देखो जॉब के साथ किसी भी चीज़ के लिए आपने बताया कि भी दिल से आएंगे तो करेंगे, मैं समझता हूँ। कभी कभी हमारे मन में होता है कि यार हमें ये करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जॉब में परिवार में फंस के आदमी रह जाता है। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो पूरी टीम के लिए यही है फिलहाल तो। नहीं, ये चैलेंज है, वास्तव में चैलेंज है, और इसमें ये फेस भी करते हैं, लेकिन अब परिवार भी देखिए मानते हैं इस चीज़ को कि भाई मतलब कहीं ना कहीं उनकी राइट्स का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, जहाँ परिवार के साथ हम लोगों को होना चाहिए नहीं हो पाते उस समय। लेकिन जब समाज के लिए काम करना है तो फिर परिवार प्राथमिकता में नहीं रह जाता है। तो कभी नेगेटिविटी नहीं आती? नहीं, नेगेटिविटी नहीं आती, परिवार भी समझ जाता है कि उनसे मने भी करेंगे तभी का रुकने वाले हैं ये, तो वो भी फिर अल्टीमेटली फिर एक समय के बाद वो फिर सपोर्ट में आ जाते हैं। अच्छा, कि नहीं खुद के मन में कभी कि यार कभी लगता हो कि यार अब तो हताश निराश होता है ना कि यार क्या मतलब निराश ना, इसमें ऐसे निराशा इसलिए नहीं होती, इसलिए निराशा नहीं होती कि हम लोगों का कोई इसमें स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ, कोई पद नहीं चाहिए होता है। कोई आदमी कई बार चुनाव लड़ना है जी, टिकट नहीं मिला, निराशा होगी जी, पार्टी को गाली देंगे, अध्यक्ष को गाली देंगे। यहाँ तो कोई ना अध्यक्ष को कुछ कहना है ना सही बात ना किसी को कुछ चाहिए रहा है। ठीक है भाई, अपने मन से कर रहे हैं, किसी के दबाव में थोड़ी काम कर रहे हैं हम लोग, ना हम पे किसी का पैसा है, ना हमसे किसी से कोई कमिटमेंट है कि नहीं हमको करना ही करना है जी, अपनी मर्जी से तो कर रहे हैं ना हम लोग, वही किसी के दबाव में थोड़ी है, हमने कोई रिटर्न में थोड़ी दे रखा है। नहीं सही बात है, तो मन कर रहा है सब लोगों का तो कर रहे हैं, सारे लोग ऐसी खुशी मन से कर रहे हैं, इसलिए हो भी पा रहा है। कोई बाध्यता नहीं है कि भाई नहीं हमको तो ना आज, अब इस बार मान लिया हमें संडे में अपने घर के लिए काम है, तो भाई इस बार नहीं जा रहे सारे लोग, आज फ्राइडे है तो आज भी छुट्टी है, छुट्टी है, तो हमने इस बार नहीं है भाई, कुछ समय मैनेज हो जाता है ऐसे। तो छुट्टियों में तो मुझे लग रहा है आपका यही शेड्यूल रहता होगा, कभी इधर कभी कहीं पे कभी कहीं पे। हर छुट्टी हमारी, यहाँ तक कि कई बार अपने पर्सनल टूर पे भी जाते हैं तो वहाँ भी पाठशाला का मिशन साथ होता है। नहीं सही बात, ऐसा कई अवसरों पर भी हुआ है। नहीं, जब आपके कोई चीज़ दिमाग में दिल में है तो फिर भगवान भी आपकी मदद करते हैं उसको पूरा करने में। जी, वैसे भी जीवन में हम प्राथमिकताएं तय करते हैं अपनी। अब प्राथमिकता, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। वो अपनी अपनी प्राथमिकताएं हम तय करते हैं, और प्राथमिकता भी समय के साथ बदलती है। जी, जब मान लीजिए हमने ये काम शुरू किया, कुछ गांव में पुस्तकालय खुले जी, और उसके बाद वहाँ से रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो जब वो पेरेंट्स नागर साहब के पास या हमारी टीम के किसी भी साथी के पास फ़ोन करके हमें धन्यवाद बोलते हैं, तो वहाँ से प्रायोरिटी और मजबूत होती है। तो इट्स ऑल अबाउट इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ मुझे लग रहा है खुद ही तय करता है। और हमारे तो घरों में स्थिति है कि उनकी प्रायोरिटी भी यही है। अच्छा, अब यही प्रायोरिटी बन चुकी है। वो भी कहते हैं संडे में कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अब सृजन हो रहा है ना, कुछ सृजन हो रहा है, जी, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मिलता है। और इसी वजह से इस टीम में सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। हर कोई आदमी, इतनी अच्छी मुहिम है, मुझे लगता है सब कोई इससे जुड़ना चाहेंगे। जी जी। अच्छा, तो आपने ये 5 से 10 साल का आपने क्या
कुछ यही टारगेट है मुझे लग रहा है कि 2027 तक। 27 तक हम लोग कर पाएंगे। जी जी। हमें लगता है पहले कर देंगे। हाँ, जिस हिसाब से नहीं तो सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या फिर? मतलब पूरा हो गया, लाइब्रेरीज बन गई, 6,64,369 लाइब्रेरीज बन गई। फिलहाल तो यही सपना है पूरी टीम का। अच्छा, उसके बाद का आगे का सोचा नहीं है अभी? हाँ, नहीं आगे का कुछ नहीं, अभी नहीं, तो अगर ये वो आप अच्छे से चलता रहे, देश पुस्तकालयों का बनेगा तो निश्चित नहीं, रूप ग्राम से। पाठशाला आगे जाके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है, तो फिर उसका क्या अभी सोचा है? देखिए, अभी तो ये संकल्प है कि हम 15 अगस्त 2027 तक इसको पूरा करें। हम्म। उसके बाद बहुत सारे नौजवान इस मिशन में जुड़े हैं। हाँ, वो अच्छा, भी नौजवान से मुझे ये बताइए कि आप गांव-गांव जाते हैं तो यूथ का क्या रिएक्शन रहता है? वो रहते हैं साथ में? ये कैंपेन ही यूथ का है। अच्छा, यूथ ही कैंपेन है। इसमें यंगस्टर्स ही कर रहे हैं इसको। अच्छा। तो हम तो दोनों आपस में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, हम्म। हमारे बाद इन्हीं को आगे काम करना है। जी। तो हमें लगता है कि कल्चर डेवलप हो रही है, कल्चर डेवलप हो जिसमें दूसरों के लिए, अपने गांव के लिए काम करने का रही है। जी जी। एक परंपरा बनेगी। और शायद फिर कुछ और बड़ा करेंगे बच्चे, क्योंकि गांव में शिक्षा एक इशू नहीं है, गांव में सेहत का भी मुद्दा है, हेल्थ का भी इशू है। और गांव तो मिलके ही चलते हैं। जो बीच में कुछ समय के लिए चीज़ें कम हुई हैं तो शायद वो परंपरा दोबारा से पैदा हुई है। और ये जो यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, ये आगे कुछ और बेहतर करेंगे जीवन। हाँ, नए नए आइडियाज अब। उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वो हाँ, ट्रेंड हो रहे हैं, जी, ट्रेंड हो रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए। कुछ बड़ा करने के लिए। आप कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती रहती है, वो टैकल तो देखो करते ही हैं। अच्छा, ठीक है। और ये ग्राम पाठशाला का जब मुहिम आप कितने टाइम से, 3 साल हो गए? 4 साल इसको हो गए। 4 साल, अभी हमने चौथा स्थापना दिवस भी मनाया था पीछे, जी। 30 अगस्त को 2024 को ग्रेटर नोएडा में। तो आप पर्सनली इससे कैसे अफेक्टेड हुए? कुछ चेंजेस आए इस? देखो, एक आपने जब शुरुआत की होगी और 4 साल बाद आप इधर बैठे हैं या कहीं भी इंटरव्यू देते हैं, कुछ एक इंटरनल तो कुछ चेंजेस आते हैं, सो थिंकिंग बदलती है इंसान की, नए नए लोग मिलते हैं, तो उन चेंजेस के बारे में कुछ बताइए। हम दोनों अलग अलग जवाब देंगे इसका। हाँ, पहले अजय पाल जी बताएंगे। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो जी। मैं बहुत एग्रेसिव व्यक्ति था, बहुत एग्रेसिव, भी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर इन द सेंस, अगर सामने वाला गलत है तो फिर उसको मतलब बोलने में 1 मिनट की 1 सेकंड की देरी नहीं, ऑन स्पॉट बोलना है, चाहे कितनी ताकतवर आदमी से कोई सी, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पाठशाला से जुड़ने पर ये मेरे अंदर चेंजेस है कि मैं अब, क्योंकि मिशन बहुत पवित्र है, तो मैं कई बार शांत अपने आप को मतलब कर लेता हूँ कि यार जाने दीजिए इसको, ये हमारे मतलब का नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। तो ये व्यक्तिगत चेंजेस तो मैंने मतलब अपने अंदर महसूस किया है। मेडिटेशन की या ऐसे ही? नहीं, ये तो इस मिशन से ही अच्छा ऑटोमेटिक ही ये चीज़ें आ गई कि बस भाई ये हमें कि लग रहा है कि यार ये इस आदमी का हमें इससे भिड़ने से, इससे बताने से, इससे जवाब देने से कोई कोई मतलब फायदा नहीं है। जी जी। तो यही कि शांत हो गए हैं, हाँ, शांत अपने पहले आप को गुस्सा मतलब, करते थे, अब हाँ, शांत हो गए हैं। ये व्यक्तिगत चेंज मैं कह सकता हूँ अपने लिए। जी जी। तो ये पाठशाला का प्रभाव है कि भाई एक पवित्र काम में लगे हुए हैं, तो ठीक है यार, वो हमें उसकी बात अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है। नहीं, सही बात है, जब नहीं अच्छी लग रही तो अवॉइड करो। हाँ, सही बात। लाल बहार जी, अब बताइए। मैं तो ये कहूँगा कि जीवन ही बदल दिया इसने। जीवन ही बदल दिया। लाइफ के प्रति जो हमारी सोच थी खुद की, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। मतलब अब हम ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। कैसे आया? देख के 4 साल का, हम 5वें साल में हैं अभी। 4 साल में हमने जो देखा है उसने हमें मैच्योर किया है, ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान बनाया हमें, सभी को, पूरी टीम को। सहन शक्ति बढ़ी है हमारी, जैसे भी नागर साहब ने कहा कि मैं पहले रिएक्ट करता था लेकिन अब रिएक्ट नहीं करता हूँ। तो मतलब एज एन इंडिविजुअल हम इवॉल्व हुए। और दूसरा फ़ायदा ये कि सोसाइटी के लिए, दूसरे लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए जो हमारे मन में परसेप्शन था वो 360 डिग्री एकदम से बदला। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोग बहुत अच्छे हैं जी। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे युवा बच्चे इसे देख रहे होंगे उनसे भी मेरी गुजारिश ये रहेगी कि लोगों के बारे में अपनी भावनाएं बदल लें। लोग बहुत अच्छे हैं। ये उस देश में हम पैदा हुए जहाँ आज़ाद हिंद फौज में मरने के लिए लोग भर्ती हो गए थे जी, जान देने के लिए। सुभाष चंद्र बोस का तो नारा ये था, जी, खून मांगा था, तुम मुझे खून दो, आज़ादी तभी। जो आईएनए में भर्ती हुए उन्हें सैलरी थोड़ी मिलनी थी, सही बात। उन्हें जान ही देनी थी। सही है। तो बीच में कुछ दौर ऐसा है कि हमें लगने लगा कि लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं तो वो एक जो व्यक्तिगत तौर पे मेरा जो लोगों के प्रति जो सोच बदली है वो मुझे लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी सीख है।
अब मुझे कोई ये कहे कि लोग अच्छे नहीं, मैं सुनने को तैयार नहीं। जैसे भी मैंने बोली आपने। बिल्कुल, मैं वहीं आपको ये मतलब जो नागर साहब ने कहा कि जवाब नहीं, ये जवाब मैं ज़रूर देता हूँ कि नहीं ये आप गलत हैं, जी जी। आप अपने आप को ठीक करिए। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर सब जगह ही आते होंगे ये कि हाँ, और ये राय कैसे बनती है? आप अपने जीवन में मान लीजिए आप अभी 35 साल के हैं, 35 साल में आपको बमुश्किल कुछ ख़राब लोग मिले होंगे, सही बात है। और अच्छे लोग जब आप बताना शुरू करेंगे तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम उन पे गौर ना करके उन गिने चुने 2-4 लोगों की बात करते हैं कि लोग ख़राब हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर भी ये मानना है कि लोग बहुत अच्छे हैं, जितना हमने सोचा था उससे कहीं अच्छे हैं। अभी नागर साहब तो इस बात के गवाह हैं कि लोगों ने अपने व्यक्तिगत संपत्तियां दान कर दी, व्यक्तिगत संपत्तियां दान कर दी, व्यक्तिगत संपत्तियां दान कर दी लोगों ने। ग्राम पाठशाला के जी लिए। बिल्कुल। हम लोगों को रोकते हैं कि मत करिए। हाँ, अभी लेटेस्ट एग्जांपल हमारे गोटरा गांव का गोठरा है। में वहाँ उन्होंने एक क्या सज्जन है सुरेंद्र बैसला जी। वो पिछले 1 महीने से लगातार अपने गांव जा रहे थे। वो रहते हैं बीटा 2 में, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। तो 1 महीने से वो गांव में जाके वहाँ उन्होंने मजदूर काम पे लगाए हुए थे, और अपनी जो पुरानी उनकी हवेली है बैठक, उसमें दोनों आगे पीछे दोनों तरफ लॉन है, उस लॉन की रिपेयर कराई, पेड़ पौधे लगवाए, घास लगवाई, पूरी बिल्डिंग को उन्होंने उसमें वाइट वॉश कराया, रिनोवेशन कराई, और उसके बाद हमें बुलाया, और फिर हमसे कहा कि मैं इसमें अब लाइब्रेरी बनाऊंगा। पूरे उसमें घर में कितनी महंगी ज़मीन, कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितना बड़ा घर उनका, और बोलते हैं देखिए मैंने बच्चों के लिए लॉन बनवा दिया है और पेड़ भी लगवा दिए, अब आप इसमें बताइए मैं लाइब्रेरी कैसे बनाऊँ। तो हमने उनसे हाथ जोड़ के ये कहा कि पहली कोशिश करिए कि गांव में कोई पब्लिक प्लेस हो उसमें बनाइए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कोई अपनी व्यक्तिगत निजी बिल्डिंग को, संपत्ति पे। जी। अगर गांव में नहीं है कोई आपके पास ऐसा सामूहिक कोई ग्राम सभा की जगह नहीं है, तो फिर ठीक है आप बनाइए अपनी बैठक। तो अब ऐसे लोग आपको अगर मिलेंगे तो फिर आपको हक है ये कहने का कि लोग अच्छे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हक नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर लोग अपनी निजी संपत्तियां, तो आप तो लोग को मतलब सोसाइटी को आपका परसेप्शन चेंज हो गया देखने का। बिल्कुल चेंज हो गया, लोग दे चुके हैं, इनको तो हमने रोका है। अभी फिर हमने कहा है कि कुछ टाइम एक प्रयास करिए फिर बनाइए इसमें। बाकी तो कितने सारे गांव हैं जिनमें अब लोगों ने अपनी संपत्तियां दिए। कई एग्जाम्पल हैं। मेरठ में डेरी और रछौती गांव है, वहाँ उसने ज़मीन दान की है भाई ने। और मायचे में अपने भाटी जी हैं तेज सिंह जी, उन्होंने अपना जो पुराना मकान था उसमें लाइब्रेरी खुद ने सारे पैसा से उन्होंने अपने बनाई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हरीशचंद भाटी जी ने अपने गांव में जो फरीदपुर में ग्रेटर नोएडा में ही। तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा समाज इसके समर्थन में आ गया है भाई। अपने किसी भी खुशी के अवसर पर गांव की लाइब्रेरी के संचालन के लिए दान कर रहे हैं। अपने यहाँ तक कि लोग माता पिता के जो पुण्यतिथि के अवसर पर दान कर रहे हैं। अब तो यहाँ अपने आदमी किसी भी शुभ अवसर पर, कोई किसी को अपना हॉस्पिटल की ओपनिंग है, कुछ भी है, कोई मतलब अवसर देखते हैं कि भाई मुझे कुछ करना है दान अपने गाँव। खुद इस समय आज हमारे गांव की लाइब्रेरी पर 52,000 रुपया जो है इकट्ठा हुआ रखा है। बताइए, खर्च करने को जगह नहीं। कैसे हुआ? वैसे ही इकट्ठा हो गया। किसी ने मतलब बिटिया की विदाई पे आया, किसी ने जन्मदिन पे दिया, बच्चों की पे, ऐसे ही इकट्ठा हो गया पैसा वो। अच्छा, उसको खर्च करने के लिए जगह नहीं है। इसको थोड़ा समझाइए कैसे कि शादियों में भी। शादी में हमारे यहाँ परंपरा रही है कि भाई बिटिया की विदाई के समय पे मंदिर के लिए दान की परंपरा है, अभी भी है। जी जी। भाई गांव में मंदिर होता है, उसको दान के लिए उसमें 2100 1100 जैसे ये लड़के वाले देते हैं। लड़के वाले जो है वर पक्ष जो है देता है। तो अब उस मंदिर के साथ साथ लाइब्रेरी के लिए भी दान दे रहे हैं लोग। वो तो पैसा देते रहे, वो तो देते हैं भी जब लड़की की विदाई पे। लेकिन अब बच्चों के जन्मदिन पर, माता पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर और किसी भी शुभ अवसर पर जो है वो लाइब्रेरी को दान कर रहे हैं। और उस नागर साहब के गांव में तो किसी सज्जन ने एक हॉस्पिटल बनाई, हाँ, और उसकी इनॉग्रेशन पे गांव की लाइब्रेरी के लिए दान। बताइए। अच्छा, उसके हाँ, हॉस्पिटल बना रहे हमारे गांव के हैं। और वो ग्रेटर नोएडा में उन्होंने, सॉरी दादरी में उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया। दादरी में हॉस्पिटल बन रहा है, दान जो है गांव की लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुझे अपने गांव को छोटा सा कंट्रीब्यूशन। लाल बहार जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि भी लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ करें कि कहाँ करें। अब अच्छा उनको जगह मिल गई, और ये भी यहाँ जो हम जो दे रहे हैं ये इस गांव की भलाई के लिए, इस गांव के आने वाली पीढ़ी के लिए वो खर्च हो रहा है। तो आदमी स्वाभाविक रूप से साथ आ रहा है, पूरा समाज खड़ा हुआ साथ में इसके। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है, व्यक्तिगत है जी। वो आपकी एक बुक है जी, आपका, मैंने सुना है कि उस पर भी कुछ
नहीं वो तो copyright- कोर्ट में मैटर है, वो तो अलग है। नहीं अगर कुछ बताना चाहे ना तो ना उस बता पे दीजिए। इस विषय पे वो, क्योंकि विषय मैंने बताया थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीजों से थोड़ा सा। नहीं, नाम मत बताइए, डिस्क्लोज मत हाँ, करिए। वो हाई कोर्ट में मैटर है, एक भारतीय राज क्या हुआ व्यवस्था। क्या था ये एक मेरी एक पुस्तक है भारतीय राज व्यवस्था, जो मैंने 2010 में भारतीय राज व्यवस्था। हाँ नाम से 2010 में लिखी थी, 2011 में वो पब्लिश हुई थी। हम्म, उस किताब का 3 एंगल हैं। एक तो ये कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हाँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस सिस्टम, ये के साथ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हमारी जो कार्यपालिका न्यायपालिका, इसका पूरा तजुर्बा जो है अभी पिछले 10 साल एक मैटर में सिस्टम के साथ हमारा मतलब आमना सामना हुआ, तो वो अनुभव मैंने वहाँ पर लिखा कि भाई सिस्टम ऐसे काम करता है। क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से भी हूँ, मेरा कानून में अच्छा मतलब रहा है अभी भी, तो दूसरा एंगल मैंने वो देखा कि यार कानून तो ये कहता है और प्रैक्टिकली ये चीज़ें हैं, जी तो बहुत डिफरेंट लगा जी जी। कि जो चीज़ें रिटन में है वो प्रैक्टिकल में नहीं है। तो क्योंकि एज ए मतलब लॉ स्टूडेंट मुझे वो चीज़ें मतलब खुद मतलब फील हुई, और फिर मैंने तीसरा एंगल दिया कि सजेशंस के तौर पर कि भाई ऐसा होना चाहिए, पब्लिक रेफरेंडम होना चाहिए, या इक्वलिटी की लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि राइट टू इक्वलिटी, सभी इक्वल हैं, लेकिन इक्वलिटी कहीं है ही नहीं। जी, समृद्ध को ना दोष घुसाई, कोई भी ताकतवर कुछ भी करे जा रहा है। सही बात है मतलब कहने को चीज़ है सब बहुत अच्छा, हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का बहुत बढ़िया संविधान है, जी। लेकिन अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से उसको देखते हैं तो बहुत अंतर आता है। बहुत अंतर आ जाता अमीर और गरीब का फर्क आज भी है, जो आज़ादी के पहले था वो आज भी है, है। आज भी है। कानून बहुत सारे बन गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनकी जो बागडोर है, उनका कमांड आज भी ताकतवर लोगों के हाथ में है। तो ये पीड़ा मैंने उस पुस्तक में लिखी है। तो उसको फिर कैसे? अभी हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, एक बड़े आदमी के साथ उसका विवाद है, तो बड़े लोग तो बड़े ही होते हैं। मैंने ये बात क्लियर कर भी दी है कि समृद्ध को ना दोष घुसाई, यहाँ ताकतवर के लिए कुछ भी संभव है, और जो कमजोर हम जैसे लोगों के लिए कोई ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखता है कि आपने क्या लिखा है, क्या आपने फेस किया है, वो कोई मैटर नहीं है। अब ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं कि मतलब मैं प्रैक्टिकली आज की घटना अगर बात करूं तो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, और जो शिकायत करता उल्टा उसको ही दबाया जा रहा है, उसी को दबाया जाता ये है। हालत स्थिति है आज भी। नहीं है ये तो, चलो आपकी बुक उन्होंने जैसे भी किया, जो भी किया, आपका ज्ञान थोड़ी छीन लेंगे जब, नहीं वो तो भाई चीज़ें, ये तो भगवान देख रहे हैं जो, तो इसलिए हम लोग तो एक शिक्षक की एक अलग जगा रहे हैं कि भाई लोग जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, और अपने अधिकार की रक्षा करना भी वो तभी सीख पाएगा जब तक वो शिक्षित नहीं होगा। शिक्षित नहीं। क्योंकि सबसे जो बड़ी वजह है अशिक्षा है, सबसे अशिक्षा अभिशाप है। यदि आदमी शिक्षित नहीं है तो उसका शोषण निश्चित है। निश्चित है। भाई साहब ह्यूमन राइट्स में है, देखते हैं वहाँ पर इतने सारे केसेज वहाँ पर आते हैं ह्यूमन राइट्स के, तो वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस भी उसका एक वजह है कि आदमी अपने राइट्स के लिए लड़ भी नहीं पा रहा है। लड़ भी नहीं पा रहा, लड़ रहा है तो उसको मतलब दबाया जा रहा है आज भी। नहीं भैया के साथ तो एक नेशनल ह्यूमन राइट का पूरा एक करना है पॉडकास्ट जी, उसमें पूरा बताएंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स का क्या क्या ह्यूमन राइट्स होते हैं, क्या क्या फेस करते हैं जो लोग हैं, तो उनका तो करेंगे अलग से एक पॉडकास्ट। अभी ग्राम पाठशाला का, जैसे अभी ग्राम पाठशाला का ये बताइए कि क्या क्या अचीवमेंट्स आपने अचीव किए हैं अब तक। अभी आप बता रहे थे कि ये वर्ल्ड बुक फेयर में भी आप गए हैं। ग्राम पाठशाला का देखिए अभी तक जो हम लोग उपलब्धि की अगर हम बात करें तो ग्राम पाठशाला तो वास्तव में बहुत एक ये पवित्र काम है, तो इसलिए निश्चित रूप से हर जगह से हमको सपोर्ट मिलता है। जी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 2 दिन का लाइब्रेरी फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित किया गया था प्रगति मैदान, वहाँ पूरी टीम 2 दिन वहाँ पर रही। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही सारा उसका बैनर पोस्टर सब वहीं लगाया, सब। उसमें द्रौपदी मुर्मू भी शायद, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर उनकी जो है उसमें चीफ गेस्ट थी, और पूरे देश भर के वहाँ जो पुस्तक प्रेमी, पुस्तकालय से जुड़े हुए लोग थे, सरकार के जो अधिकृत रूप से जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे, तो बहुत अच्छा आयोजन था जहाँ टीम पाठशाला 2 दिन वहाँ पर रही। वर्ल्ड बुक फेयर जो भी वहाँ 1 सप्ताह चलता है दिल्ली में, वहाँ भी ग्राम पाठशाला को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एक स्टॉल वहाँ पर जो है आवंटित किया गया था। पूरा 1 सप्ताह टीम वहाँ जो देश भर के लोगों को एक संदेश देने में वहाँ पर कामयाब रही, और देश की संसद में इसकी चर्चा बिजनौर से सांसद रहे माननीय मलूक नागर जी ने इसका जिक्र पार्लियामेंट में किया, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम लोग मानते हैं।
नीति आयोग के मेंबर प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी ने भी ग्राम पाठशाला की 2 लाइब्रेरीज स्वयं आकर के विजिट की थी और उन्होंने भी इस मॉडल की काफ़ी तारीफ की और एक मतलब इसको एक अच्छा एक यूनिक वर्क इसको जो है माना। और अगर हम बात करें प्रदेश के मुखिया की, तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी टीम की मुलाकात हुई, तो उनको भी जब ये मॉडल समझाएगा तो उन्होंने भी टीम की पीठ थपथपाई और दुगनी ऊर्जा के साथ टीम काम कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी से भी टीम की भेंट हुई थी इसमें, तो उन्होंने भी पूरे मॉडल की बड़ी तारीफ की। मतलब हर स्तर पर इसका सपोर्ट जो है मिल रहा है। प्रशासन लेवल पे भी यदि हम बात करें, बहुत सारे IAS, बहुत सारे IPS, जजेज, मतलब बड़े स्तर पर सब इसको सपोर्ट करते हैं। अगर DM एटा रहते हुए अंकित अग्रवाल जी जो IAS है, उन्होंने पूरी टीम का वहाँ पर कार्यशाला आयोजित कराई थी। बिजनौर में रहते उन्होंने बड़ा उपलब्धि हासिल करवाई टीम के लिए। तो ऐसे बहुत सारे उपलब्धियां हैं जो माने कपिल देव जो देश के एक मतलब सर्वोच्च खिलाड़ी के तौर पर हैं, विश्वविख्यात विश्व विजेता खिलाड़ी, वो भी टीम के एक तरीके से सपोर्ट में हैं, तो जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए हैं। वो लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन में वो आए थे ग्रेटर नोएडा में और पूरी टीम को उनके घर पर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वीडियो भी उन्होंने जारी की थी अपनी। तो ऐसे से बड़े बड़े वीडियो भी जारी की थी। तो ऐसे से बड़े बड़े लोग इसके साथ हैं। मशहूर फिल्म जो प्रोड्यूसर केशी बोकाड़िया जी जो है, उन्होंने भी वीडियो जारी की थी। वो भी पूरी टीम से उनकी भेंट हुई थी। और अपने चंद्रकांत द्विवेदी जी मशहूर फिल्म निर्माता हैं बॉलीवुड के, उन्होंने भी अपनी वीडियो, मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम जिनको हम टीवी में देखते थे, इनको अखबारों में पढ़ते थे, सुनते थे, वो सब ऐसे ऐसे लोग जो है इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तभी तो हम कह रहे हैं कि 2027 तक ये मिशन पूरा होगा, देश में देश पुस्तकालयों का देश बनेगा। अच्छा, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज या अप्रोचेज रहे दैट डिडंट वर्क एज एक्सपेक्टेड, मतलब जो आप चाहते थे कि ऐसे वर्क हो या नहीं हो पाए? कुछ थे, कुछ तो अप्रोचेज रहे होंगे, स्ट्रेटजीज रही होंगी कि जो आपने कहा कि यार ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो सही से हो नहीं पाए। वो ऐसे तो कुछ ऐसा तो हमें नहीं बना, महसूस नहीं हुआ है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये कि कोई काम ऐसा है कि भाई हमें ये कि कोई इसमें ऐसे स्ट्रेटजीज की वैसी कुछ जरूरत रहती नहीं है। स्ट्रेटजी तो लोग बना रहे हैं, बना अपने आप ही समाज बना रहा है कि उसे लाइब्रेरी अपने गांव में कैसे बनानी, वही धारणा बना रहे हैं, वही स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम लोग तो केवल लोगों को जा करके बता रहे हैं कि कैसे भाई आपको करना कैसे है। कई लोगों को पता नहीं होता ना। हम पीछे अपनी एक हम लोगों ने साइकिल अपने वो एक जनजागरण यात्रा निकाली थी पिछले वर्ष पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में। तो गौतम बुद्ध नगर से शुरू की थी। भाई जतन सिंह भाटी जी हैं, स्वर्गीय जतन सिंह भाटी जी के भाई अपने विकास जी के यहाँ से घर भरा गाँव ग्रेटर नोएडा से, और हम लोग पूरे पश्चिम के 12 जिलों में गए थे। तो उस दौरान हमको कई सारे अनुभव हमको जो है इस चीज़ में हमको मतलब महसूस किए। तो कई जनपदों में ऐसा कार्य हमने देखने को मिला कि जहाँ लगता था कि भाई हमको यहाँ पहले आना चाहिए था, लेट हो गए। वहाँ लोगों ने जब इस मॉडल को, अच्छा एक हमारा अनुभव वहाँ का रहा, अमरोहा में एक हम लोग ऐसे ही बैठे बात कर रहे थे, तो वहाँ कुछ बुजुर्ग थे, तो वो कह रहे थे कि भाई लोग कहते थे कि भाई काम होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ो जी, लेकिन कैसे पढ़े भाई, कहाँ पढ़े पता ही नहीं था। जब हम लोगों ने मॉडल बताया, अरे आज पता चला हमको, तो भाई आज पता चला कि ऐसे काम होना चाहिए। अपने गांव में एक पंचायत भवन में अपना जो है लाइब्रेरी बनाओ, बच्चे वहां बैठ कर पढ़ेंगे तो गांव के बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो हमको पता ही नहीं था भाई, सब कह रहे पढ़ाओ पढ़ाओ, भाई कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, हर आदमी कहता है भी बच्चों से, लेकिन वो एक माहौल जो बनना चाहिए गाँव के अंदर, जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो होनी चाहिए, वो इस लाइब्रेरी से आती है, इस ग्राम पाठशाला से आती है। वहाँ एक माहौल बनता है बच्चों को बैठने का। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब कई सारी चीज़ें अच्छी निकल करके आती हैं। जब हम लोग जाते हैं सोसाइटी के अंदर, तो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं, वहाँ से भी सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, नहीं तो आधे होते हैं बोलते हैं कि भाई घर पे पढ़ बैठ के, हाँ घर पे शांत है, ऊपर बैठ जनरल धारणा यही है ना कि लाइब्रेरी में क्या लाइब्रेरी में अच्छी पढ़ाई होगी, घर पे बैठ के पढ़ाई करो। लेकिन वो तो वो बच्चा ही जानता है ना इस बात को। तो अगर घर पे बैठ के पढ़ने में और लाइब्रेरी के बैठ के पढ़ने में कितना अंतर है। घर में 2 घंटे में थक जाएगा, वहाँ वो 4 घंटे में भी ना थके। जब देखा पड़ोस का बच्चा तो अभी उठाई ना हो, तो उससे पहला बैठा हुआ तो खुद भी ना उठे, कंपटीशन की भावना आती है। सही बात है। फिर बगल के बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, बोला इसका हो गया था मेरा भी होएगा, भाई उसने मुझसे ज़्यादा पढ़ाई की थी, मैं थोड़ा कम पढ़ाई, अब मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे गांव में घर में जिनको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही थी, लाइब्रेरी में बैठ कर उन्होंने पढ़ाई की, वो बच्चे जिले में टॉपर की लिस्ट में उनके नाम रहे हैं। बताइए। अच्छा। और क्या, मेरे गांव से एग्जांपल है सर। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इसी कारण से समाज इसको सपोर्ट भी कर रहा है।
रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर कौन सपोर्ट जी, जी। करेगा? तो रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, गांव-गांव से ग्राम पाठशाला में बच्चे पढ़ के और क्या सरकारी पदों पे पहुंच रहे पहुंच हैं। रहे हैं। कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए ग्राम पाठशाला का कुछ संदेश दीजिए। ग्राम पाठशाला तो यही सबसे कहती है कि भैया अपने गांव में जो पंचायत भवन खाली पड़ा है उसमें एक गांव के लोगों के द्वारा जनभागीदारी के माध्यम से एक पुस्तकालय बनवाइए और 50 किताबें निःशुल्क ग्राम पाठशाला के माध्यम से रोजगार विद अंकित की ले जाइए। ये संदेश है। बताइए, लाइब्रेरीज में आप जाइए, बुक्स भी प्रोवाइड हो रही हैं, आपको जगह मिल रही है बैठने की, तो इससे इससे ज़्यादा अच्छा मौका क्या मिलेगा? अब तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, बस उनको पढ़ना है बैठ करके वहाँ पे। पढ़ने तो कोई आएगा नहीं। सही बात है। जी जी। अच्छा, ये अजयपाल जी ये बताइए, मैंने आपकी फेसबुक पेज पे एक पोस्ट देखी थी, एक साइकिल मैन के नाम से प्रवीण बैसला जी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए कि उन्होंने क्या अचीव किया। परवीन जी ने 25 दिसंबर से और 1 जनवरी तक, जो बहुत ही ठंड का मौसम होता है, उसमें अपने साइकिल की यात्रा उन्होंने की। साइकिल के द्वारा संदेश दिया था उन्होंने। 5 जिलों में वो गए थे साइकिल यात्रा में, और उसमें सभी आदित्य भाई उनके सहयोगी में, उनके मनोज भाई जो अभी उसमें सेक्शन ऑफिसर हैं दिल्ली में, ऐसे उन्होंने साथ दिया था। संदीप भाटी, अपने संदीप भाई हैं, संदीप चौधरी जी दिल्ली पुलिस में हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मतलब जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ। फिरोज आलम जी जो ACP हैं, अच्छा ACP हैं, उन्होंने इसमें बड़ा सहयोग उनका रहा। तो वो तो बल्कि अभी उनकी पोस्टिंग थोड़ी बाहर चल रही है, तो वहाँ से भी वो सपोर्ट करते रहते हैं। तो उन्होंने भी दिल्ली में कई जगह, कई थानों में लाइब्रेरी खुलवाई। तो बहुत सारे साथी थानों में लाइब्रेरी खुलवाई उन्होंने। दिल्ली पुलिस के 43 पब्लिक लाइब्रेरी बनाई हुई दिल्ली पुलिस ने। अच्छा। और हम जल्दी ही उनको पुलिस कमिश्नर साहब के साथ मिलके RWA अंकित, रोजगार विद अंकित की पुस्तकें भी डोनेट करेंगे जल्दी में। अच्छा, वहाँ पे पहुँचाएंगे आप थानों में। जी जी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ठंड के मौसम में साइकिल में, वो भी कहाँ तक, कितने गांव उन्होंने तय किए? उन्होंने जिले, ये समझिए कि उन्होंने अपने गाजियाबाद से शुरू की थी, और बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में जाकर के उन्होंने हापुड़ से होते हुए और बुलंदशहर में इसको उन्होंने समाप्त किया था। तो एक वो भी ठंड के मौसम में, ये महत्वपूर्ण था। और साइकिल से वो लोगों को संदेश देते हुए गए, जहाँ जहाँ जिन जिन गाँवों से निकले उन गाँवों में लगभग लाइब्रेरी सभी में बन चुकी है। घर ही लौटे 7 दिन बाद। हाँ, ऐसा नहीं कि दिन में साइकिल रात में वापस करने, नहीं, गाँव में ही रुके, उसी गांव में कंटिन्यू चलाई थी। सुबह भी रात भी सब। रात जहाँ रात हो जाती थी उस गांव में रुक जाते थे। ऐसी अननोन जगह, किसी परिचित नहीं थे कोई भी गांव, अकेले ही थे, कोई साथ में कुछ नहीं। दिन में थोड़ा बहुत कोई ना कोई बीच में ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन मिशन उनका अकेले का था साइकिल का। उस समय उन्होंने जो अवेयरनेस फैलाई थी, तो सभी आदमी का जो टीम में सब ऐसे ही समर्पित भाव से काम करने वाले साथी हैं। परवीन जी को सुन के तो हमारे अंदर मोटिवेशन आ गया है अब तो। ये हम भी अपनी तरफ से जो भी हमारा प्रयास होगा ग्राम पाठशाला से बिल्कुल जुड़ेंगे और अपना प्रयास करेंगे कि इसको और आगे तक पहुंचाया जाए। इसमें जो भी व्यक्ति शिक्षा की बात करता है वो ही ग्राम पाठशाला का मेंबर है। इसमें अलग से ना कोई मेंबरशिप है। बहुत सारे लोग अच्छा, कोई किसी को आगे ये नहीं करना कि हमें जुड़ना है, ना, जिसको भी जुड़ना आइए और साथ चलिए। पहली शर्त हमारी ये होती है, भैया अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाओ। सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरुआत करें, जब भी तो आप दूसरी जगह कह पाओगे, अपना अनुभव तभी तो बता पाओगे। अपने गांव में बनती है तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ऐसी तो टीम बनी है। अभी कुड़ीकेड़ा की हम बात कर रहे थे, संदीप और विपिन जो वहां से, क्योंकि उनके यहाँ बनी तो वो भी साथ हो लिए। तो ऐसे ही सब लोग मतलब अपने अपने गांव से जो जुड़ जाता है वो साथ हो जाता है। सच में ये बहुत हर गांव का, इसलिए जहाँ लाइब्रेरी बनी है टीम का हर आदमी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्यक्तिगत कारणों से वो समय नहीं दे पाते, लेकिन अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाने में तो उनका योगदान रहा है। लाल बहार जी, कुछ बच्चों के लिए संदेश दीजिए कि उनको क्या, कैसे कैसे आगे लाइफ में, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, सभी के लिए एक ही संदेश है हमारी टीम की तरफ से कि मैं इतिहास का भी छात्र रहा हूँ। अच्छा। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी देश में आह्वान हुए वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हुए। चाहे देश की आज़ादी का आह्वान हो, चाहे अब जैसे हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, ये सारे आह्वान सरकारों के थे। पहली बार देश की जनता ने कुछ आह्वान किया है जी। देश की जनता ने आह्वान किया हिंदुस्तान को पुस्तकालयों का देश बनाने का। ये शायद दुनिया में अनूठी मिसाल है कि जब देश की जनता ने कुछ आह्वान देश के लिए किया हो। तो अब ये हम सब के लिए एक जिम्मेदारी है। और जब आप पूछ रहे थे कि 2027 तक पूरा हो जाएगा, ये सवाल हमसे फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज में ही पूछा गया था कि
6 लाख से ज़्यादा लाइब्रेरी आप इतने टाइम में बनवा देंगे? तो हमने वहाँ भी ये कहा था कि हम उससे पहले बनवा देंगे, क्योंकि लाइब्रेरी लोगों को बनानी है, और जहाँ देश के करोड़ों लोग लगेंगे वहाँ कोई भी काम मुश्किल नहीं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक मिसाल कायम होने जा रही है कि देश में जनता ने भी कुछ आह्वान किया था और लोगों ने मिलकर उसको पूरा किया। सहयोग। तो दुनिया जानेगी इस चीज़ को कि हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान को पुस्तकालयों का देश बनाने का आह्वान किया था और फिर लोगों ने मिलकर उसको पूरा कर दिया। और ये तो ऐसा एक काम है, ऐसा एक मिशन है जिसमें देश के सामान्य नागरिक से लेकर देश की संसद तक, एक किसान से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक, स्पोर्ट्समैन, फिल्म स्टार्स, इसमें कौन साथ नहीं है? ये पूरे देश का मिशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि समय से पहले पूरा होगा, समय से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि अपने अपने गांव में लाइब्रेरी बनाएं, किसी सार्वजनिक स्थल में बनाएं, जिससे वो पूरे गांव की संपत्ति हो, पूरे गांव के बच्चे उसमें आराम से जाके पढ़ाई कर सकें। तो बस आपको करना सिर्फ इतना कि अपने गांव में लाइब्रेरी बनानी है, पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। सब अपने अपने गांव में बनाएंगे तो सभी गांव में बन जाएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपनी टीम की तरफ से कि आप इस संकल्प को समय से पहले पूरा करके दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करें। जी जी। तो धन्यवाद अजय पाल जी, धन्यवाद लाल बहार जी। हम दिल से कामना करते हैं कि आपका जो आपने एम बनाया है 15 अगस्त 2027 तक 6,64,369 लाइब्रेरीज़ का, वो समय से पहले पूरा हो जाए। ये हुई ना बात जी। फिर जब समय से पहले पूरा हो जाएगा तो फिर से आपको बुलाएंगे, फिर से करेंगे। तो धन्यवाद।